कृपया करके लड़का और लड़की को वरमाला दीजिए। चलो 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 चलो। एक मिनट हाँ। सुनो। हाँ जी। और ये लो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना लहंगा शॉप में जाएंगे और लहंगे की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद ज्वेलरी की शॉपिंग करेंगे, फिर गोलगप्पे की दुकान में जाके गोलगप्पे खाएंगे और उसके बाद गोलचा हाउस में पिक्चर फिल्म देखेंगे। ठीक है? हाँ जी। चलो चलो जल्दी चलो। इनो हाँ बंसल 420 आने वाली सेल्फी। बगल में दुकान है, उधर नौटंकी चल रही है इनकी। इलायची संजू इलायची संजू इलायची। ए जाना पूरी अदर। चलो चल यार। अरे बैठिए बैठिए, आइए आइए। इलायची जी कैसी हैं आप? आपके लिए कुछ चाय, ठंडा, कॉफी, गरम, जलेबी, समोसा। कोल्ड ड्रिंक्स मंगा दीजिए। आप कुछ लेंगी? जी हम तो शादी की शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा हाँ, वो तेरी सहेली की जो शादी है उसके लिए शॉपिंग करेगी ना तू? कौन सहेली? अरे मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। सुन मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं ना एक डिजाइनर लहंगे की ना ओरिजिनल कॉपी ले लूंगी। परफेक्ट। ये तो खुफिया शादी है और मैंने तुझसे कहा था अपने पेट में दही जमा के रखियो है? सबके सामने लस्सी ना मिलोनी थी और तूने इलू सेल्फी। इलू सेल्फी। इलू सेल्फी। और तूने सेल्फी को बता दिया। पापा यार मैंने सुन्नू से आज तक कुछ भी नहीं छुपाया, तो ये बात कैसे छुपाऊंगी? ये सब छोड़ो। होने वाले एची होने वाले हो जी। लो जी सुनो जी, लहंगा दिखाइए ना बढ़िया सा कोई शादी के लिए। जी हाँ जी बिल्कुल। तो बताइए आप किस तरह का लहंगा लेना चाहेंगे इलायची जी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये वाला। इलायची जी ये वाला लहंगा मात्र 25,000 रुपये का है, लेकिन इससे भी बढ़िया लहंगा है हमारे पास। आपको ये वाला दिखाते हैं। हाँ ये भी लहंगा काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये 35,000 का है। और नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड, हम आपको दिखाते हैं ये वाला। जी ये इलायची जी 75,000 रुपये का लहंगा और आप पे बहुत अच्छा लगेगा, और जो इसका रंग है वो आपके रंग के ऊपर बहुत ही अच्छा और मेरा थप्पड़ का रंग तेरे गाल पे बहुत अच्छा लगेगा। बात कर रहा है बेकार की। सुन घर छोड़। सेठ जी पंचम। अरे तूने जो है मेरे दिमाग का घर्षण कर रखा है। इतने महंगे लहंगे कहां से करेगा भरपाई? तेरे गुर्दे बेच के मैं उसकी वसूली करूंगा, ये बता। नहीं सेठ जी हम तो बस दरअसल क्या है कि इलायची के पापा, अरे कौन सी लड़की ने 10 बार शादी करनी है? एक ही बार तो करेगी, दे दो ना अपने पसंद का लहंगा। 10 बार ना तो 2 बार तो करनी है? और ये तो वैसे भी नकली शादी है, इसमें इतना 1000 खर्च करने से क्या फायदा, ये बता दे तू। अंकल जी देखो शादी ना शादी होती है, और वैसे भी आपको 2 लहंगों का खर्चा करना पड़ेगा, एक दुल्हन का एक दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड का। तो ऐसे तो मैं दुल्हन का बाप हूं, इस नाते आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। कौन दे रहा भैया नोटों की गड्डी? तू दे रही है? ए पापा मूड मत खराब करो, शादी हो रही है यहाँ पे। हाँ पैंट जीन्स पहन के थोड़ी ना शादी करूंगी, संस्कारी लड़की हूँ मैं। हाय हाय कितने महान सोच है मेरी बेटी की। मेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी आपकी भाग खुलने वाली सेल्फी। हाँ जीजा जी अब बस हो गया, अभी के अभी आपने मुझे लहंगा नहीं दिखाया ना तो मैं शादी नहीं करूंगी, बस फाइनल है ये। अबे दे देना।
हमारे कहने का मतलब ये है सेठ जी कि प्लीज दे दीजिए ना। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। आप ये लहंगा दे दीजिए, जैसे हमारी शादी टूटेगी हम इस लहंगे को वापस दुकान में रख देंगे और उसके बाद इसे बेच देंगे। हाँ ओ जीजा जी, वेरी बैड। अब तूने मेरे मतलब की बात कही है, बहुत बढ़िया। तू एक काम कर, 5,000 का लहंगा दिखा दे इसे, चल। पंचम बेटा मेरे लिए भी एक महंगा सा लहंगा दिखा देना। क्या तू क्या करेगी नया लहंगा पहन के, हैं? अब ऐसे भी तेरे नाप के मेरे दुकान में कोई है ना लहंगे, उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। बात कर रही है बेकार की, चुप रह। लहंगे के बहाने भी मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं तो भागे फूट गए। पापा, अरे मम्मी को भी उनकी पसंद का लहंगा पहने दो ना मेरी शादी पे। तुम लोग ना शादी के नाम पे बस शादी के, मैं क्या बताऊं। अरे किसकी शादी है भाई, हमें ना बुलाया? अरे दूसरों की बारात में मुफ्त खाने वाले आदमी भागे आते हैं, चल। बात कर रहा है बेटा, चल जा। करो, कल चल कर पंडित जी को बुला कर लाते हैं। अरे यार, आजा। ठीक है इलायची के पापा, मुझे ना गोलगप्पे भी खाने दे और गोलचा हाउस में फिल्म भी देखना, ठीक है? चश्मा तो संभाल ले, गोलगप्पे बाद में खा लियो। आप मुझे नया चश्मा लेना पड़ेगा, वो भी दिला दियो। चलो जी, इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी। हम बहुत खुश हैं। आराम से। हाँ, वैसे इलू, तुझे नहीं लगता तूने 10 लोगों का लक छीन रखा है? मतलब यहाँ पर हम फर्स्ट किस के लिए तड़प रहे हैं और तू मतलब 2-2 बार शादी के मजे लेगी। सेल्फी क्वीन। देख, शादी हो गई, बीवी बन गई, बस पापा का आशीर्वाद रह गया था और समझ ले ये लास्ट किश्त भी पूरी। इलू, फुल एंड फाइनल शादी वाली सेल्फी। अच्छा बता, कैसी लग रही हूँ? बड़ी हॉट लगती है, मतलब गरम गरम कढ़ाई में से निकली हुई पूरी जितनी हॉट। पागल। क्या हुआ मामा, मम्मी कहाँ है? अरे इलायची बेटा, मैदान एकदम हरा भरा हो रखा है। मालिक ने कहा कि बकरी को ले आओ खेत में चरने के लिए, समझ गए? तो चलो। मामा क्या चढ़ा रखी है? कोई बकरी नहीं है हमारे घर में। अरे इलायची बेटा, खुफिया शादी है, कोड वर्ड बोलना जरूरी है, समझ गए? अरे अच्छा, तो सीधे सीधे बोलो कि बाहर जाना है। जीजा जी आ गए क्या? तो चल, मैं पंचम को ले आऊंगा, तो उसकी टेंशन मत ले। हाँ, बस 2 मिनट में रेडी होके आ मैं जल्दी आ, फटाफट। हाँ, टाइम जल्दी, टाइम मत लगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मामा की। चल चल चल, फटाफट रेडी होते हैं। देख, ये ले। भाई यकीन ही नहीं हो रहा यार, आज सेठ जी के सामने इलायची जी से हमारी शादी हो जाएगी। यकीन ना हो रहा तो 2-4 हफ्ते पेल दूं तेरे गाल पे, यकीन हो जाएगा, सब हकीकत सामने आ जाएगी। साले चोमू, तुझसे ना बचपन से लेके आज तक एक बात पूछनी थी, पूछूं क्या? पूछ। भाई तू बचपन से इतना चिड़कुल्ला है कि यहाँ सुनीता जी से मिलने के बाद इतना बड़ा चिड़कुल्ला हुआ है? अबे ओ सचुंदर, साले सुनीता जी का नाम ना ले। क्या करेगा बे? मार घुसड़ तेरा मुंह सुझा दूंगा अभी यहीं पे। तू मुंह सुझाएगा मेरा? पता ना कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तेरे साथ यहाँ आ गया। बहुत बड़ा किस्मत वाला है, वरना रोड पे बैठ के ना खाक छान रहा होता, समझा? अबे ओ चुप रहे, तू बड़ा आया किस्मत बनाने वाला। किस्मत वाला था, पहले अपनी बना ले किस्मत। साला दिमाग खराब करे, तो समझ ना आ रहा कि यहाँ हमारी पहली किस ना हो पा रही है, अब जो शादी पे शादी किए जा रहा है। हर तीसरे दिन तेरा होमर होता है। ओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ अगर तेरी किस्मत गोबर की स्याही से लिखी हुई है? हम क्या करें भाई? अच्छा, मेरी किस्मत गोबर से लिखी है, तेरी बड़ी अच्छी लिखी। साले तेरा तो मैं मुंह सुझा के रहूंगा।
गुगू ये सही बांध लो, बटन लगा लो आराम से। और देखो हमें याद मत करना, ऐसा ना हो कि 6 फेरे पे तुम्हें हमारी याद आ जाए और तुम रुक जाओ 7वां फेरा ना लो। फेरे 7 लेके रहना, ठीक है? नहीं नहीं बुबू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। खैर मामा जी आप यहाँ पर कैसे? अरे पिंटू जी, घोड़े को ले चलो, रेस लगानी है भैया, क्या बातें कर रहे, जल्दी ले चलो चलो। घोड़े रेस, ये क्या कह रहे हैं, हम समझे नहीं। घोड़े तो यहाँ कहीं ना दिख रहे, बस एक गधा जरूर खड़ा दिख रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? जब शादी खुफिया होती ना तो सीक्रेट रखना पड़ती है, बात को नहीं समझ रही हो। तो भाई साहब तैयार हो जाओ, नीचे चले जाओ, शादी है? ये सीढ़ी से लटक के शादी करोगे यार, बातें कर रहे हो? चलो जा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम बस जा ही रहे थे। हाँ, चल जी चलो गुग्गू, ऑल द बेस्ट, ठीक है? अच्छे से शादी कर लो। बेस्ट ऑफ लक। ये इतना सब कुछ, ये फल फ्रूट और ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? नकली शादी में इतनी कंजूस, मेरे तो भागे फूट गए। दोनों आए क्यों ना अब तक? नाम सेठ जी, नाम मान दीजिए आप। नाम सेठ जी, हमने ये तलाकनामा करवा लिया है। ये हमारा नाम है, ये बुबू का नाम है। जी देखिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, कृपया करके लड़का लड़की को मंडप। अरे पंडित जी धीरे बोलिए, पूरे मोहल्ले को बधाइयां नहीं बांटनी है। इलायची आजा। तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है ये क्या। ना 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 ना, दिल ये लट्टू हुआ पीछे तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है। सॉरी सेठ जी। इलायची जी, देखो भैया, हमारी शादी तो जो है ना भागते भागते हुई थी, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी ना, इत्मीनान से पूरे रीत रिवाज के साथ शादी करना, एक भी मंत्र बचना नहीं चाहिए। मिसेस पंचम, ये शादी तो आई गई शादी हो रही है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत ना है। आपका माल आपको सूद समेत मिल जाएगा, बात कर रही है बेकार की। बैठ बेटा, बैठो। जा तू। जी सेठ जी। सॉरी। जीजा जी,
एक बार फिर से हस्बैंड और वाइफ बनने के लिए तैयार? बिल्कुल। क्या खुजर बुजर चल रही है ये? हैं? चुप। पंडित जी, अरे शादी की जो है विधि विधान शुरू करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्व। पंडित जी धीरे बोलो, पूरे मोहल्ले को नौता ना देना है। चुप धीरे। सुनीता जी रेडी रहिएगा, इसके बाद अपना ही नंबर है। फिर जी अगला नंबर अपना होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी आप कहें तो लगे हाथ तो अपना भी करवा लेना। पंडित जी जरा जल्दी करो, जल्दी, अभी फेरे और जयमाला भी बाकी है। अरे कमाल करते हो सेठ जी। अरे शादी हो रही है, ये कोई पूरी कचौड़ी नहीं तल रहे हैं कि गैस की फास्ट कर दी और सीख जाएगी। इलायची के पापा इतना हड़बड़ी क्यों मचा रहे हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। चलो ठीक है, अच्छा माफ कर दो पंडित जी। तुझे तो पता ही है ना, ये आई गई शादी है। असली शादी में तू असली मंत्र अलग अलग सुर में पंडित जी से गवा नहीं हो, ठीक है? बात कर रही है बेकार की तू भी। आपका बाप पागल हो गया है। मिस्टर इंकी पिंकी फोंक। यस, हु यू आर? मेरा नाम रॉबर्ट होता। आई एम फ्रॉम कनाडा। आपसे फोन में बात होता, यू नो? यस यस यस। अपना मी सेल्फ पिंकी दरोगा हो रखे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। आपसे मिलकर बहुत खुशी होता। आप पिंकी जी से यह बताएं कि पिंकी जी आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बेटा फेंके, हमने आपके खाना पकाने के बारे में सुना होता। तो बेटा फेंके, कनाडा में हमारा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता। हम चाहता आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करता। क्या मैं क्या आपने क्या कहा? पिंकी जी आपके साथ रेस्टोरेंट में पार्टनर? अरे वाह वाह मिस्टर रॉबर्ट, मतलब पिंकी जी को ना समझ ना आ रहा कि पिंकी जी आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। मिस्टर पिंकी इट्स वेरी सिंपल। ओके ना मिस्टर पिंकी, आपको ना हमारा एक छोटा सा काम करना मांगता। हाँ? हमारा भांजा होता, उसकी शादी होती तो भांजे के वास्ते हमें एक ब्यूटीफुल लड़की मांगता। तो आप लड़की देखना मांगता। अरे वाह वाह, नहीं नहीं, आपको मतलब रॉबर्ट जी आपको पता नहीं, पिंकी जी की नजरों में एकदम सुशील खूबसूरत लड़की मतलब एकदम रेडी होता। पिंकी जी आपके एक बंदी के साथ सेट कर देता होता। ओह दैट्स ग्रेट मिस्टर पिंकी। तो आज ही आप बात करता एंड कनाडा शिफ्ट होता। अरे वो पिंकी जी कनाडा, बचपन से कनाडा में रह रहा हूँ ऐसा बोलता पिंकी जी। लड़का और लड़की को वरमाला दीजिए। चल दे। इलायची के पापा, हाँ ये वरमाला तो कुछ ठीक ना लग रहे और फूल भी बासी लग रहे। कहाँ से ले आए? अरे वो दीदी वो मंदिर के बाहर निर्माल्य कलेक्शन है, वहां से लिए गए थे इन्होंने। तू क्या सोच रही, सारे पैसे मैं इसी में डाल देता? तू तो सोच रही है सारे रोड निकाल के मैं हवन कुंड में डाल दूं, ऐसा कर दूं? हाय राम, जयमाला में भी कंजूसी, मेरे तो भाग ही फूट गए। इतने शुभ समय पर भाग मत फोड़िए। लड़की और लड़के को वरमाला दीजिए। जा जा जा। हाँ दो बरमाला दो। चलो दो। बस। एक मिनट, कोई ताली ना बजाएगा, बता रहे हो मैं। अगर किसी ने ताली बजाई ना तो मैं यही धर दूंगा। हाँ हाँ ये ठीक है। अरे डाल जल्दी, देखा ना एक दूसरे को क्या। हाँ पहना रहे हैं। पहले लड़की। बर्तन ऐसा है, जल्दी से तुम लोग सारा सामान लेकर अंदर जाओ, समझ में आया? भाग लो भाग लो। चलो।
एक मिनट। अरे दरोगा जी, आप इस वक्त। हाँ हाँ सेठ जी, पिंकी जी हवाई जहाज की तरह चलते हुए उड़ते हुए आ गए आप। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, ये कोई वक्त है बोलने का है? आप घर जाकर सो जाइए, जाइए। अरे अरे सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी की नींद ना पंख लगा के उड़ चुकी है। आपको पता है हाँ। इलायची के लिए कनाडा से रिश्ता आया है। कनाडा से हाँ। रिश्ता है? इलायची की खबर वहां तक पहुंच गई? ना ना सेठ जी, खबर ना पहुंची, लड़का पिंकी जी तक पहुंच गया और पिंकी जी आप तक पहुंच गए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। अब घर जाइए, कल बातें करेंगे। अरे अरे सेठ जी, क्या बात कर रही हैं आप? लड़की के रिश्ते की बात कल तक नहीं टालते, अंदर चलते 2 मिनट में सारा रिश्ता फिक्स कर देते। इसी बहाने पिंकी जी भाभी जी के हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पी लेंगे। ना ना, करूस हो गई है, वो भी अपने बिस्तर में। आपको क्या लगता है रसोई में सोएगी? आप जाएंगे वैसे ही रसोई से उठ के एकदम फौरन जो है चूल्हे पे चढ़ा देगी आपके लिए चाय। ऐसा कुछ ना होने वाला है। ऐसी बातें हड़बड़ी में ना होती, फिर कभी आई। अरे अरे सेठ जी सुनो ना, अरे क्या करियो आप, अंदर तो जाने दो पिंकी जी को। 2 मिनट में बेटी का रिश्ता विदेश में पक्का हो रहा है। आप मतलब आपको पता है पिंकी जी खुद जाएंगे इलायची को ससुराल छोड़ने। हाँ अच्छा, हाँ। लड़के की फोटो दिखाओ। अपना वो फोटो तो सेठ जी लड़की की या फिर ताजमहल की देखी जाती है, लड़के का तो बटुआ देखा जाता है। और पिंकी जी को जहां तक लगता है बटुआ काफी भारी है। पिंकी हाँ जी, जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़के की फोटो ना है आपके पास, मैं किस पूते में जो है रिश्ता तय करूंगा? आप कल जो है फोटो लेके आओ। इलायची जब तक पसंद ना करेगी तब तक रिश्ता ना हो पाएगा, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो सेठ जी, ठीक है आप अगर कह रही है तो पिंकी जी कल फोटो लेके आ जाएंगे। पर एक बात बताओ, पिंकी जी ने ना वहाँ वैसे ऐसे सूंघा था, अंदर से कुछ जलने की बू आ रही, मतलब भाभी जी क्या बैंगन का भरता बना रही है? भरता? हाँ ना 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 ना, भरता ना, वो मच्छर मारने की अगरबत्ती चल रही है, उसके धुआं की खुशबू आई है। चतुर जी नमस्ते। अरे चिंटो अपना चिंटो करूं? आजा, सब लोग आ जाओ सामान लेकर, चलो आओ। जल्दी जल्दी, अबे जल्दी करा, हमारा मतलब है बुबू। अरे पंडित जी कहाँ हैं? राम राम राम, ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे? बैठो पंडित जी। चलिए चलिए। अरे भैया, ये क्या सामान तो ऐसे उठा के लेगा जैसे पुलिस की रेड पड़ी हो यार। तो तू जाओगा वहां ऐसे ही होगा, बात कर रहा है बेकार की। अरे पापा, लेकिन था कौन? अरे कोई ना था, बस तुम लोग जयमाला डालो बस। जी सर जी एक बात बताओ मुझे, हाँ, वरमाला क्यों डलवा रहे हो किस खुशी में? क्यों पंडित जी, ये गले में एक दूसरे के वरमाला न डालेंगे तो क्या गले में नाग लपेटेंगे? नाग? इलायची के पापा, पंडित जी से तो ढंग से बात कर लो, मेरे तो भाग ही फूट गए। ठीक है, माफ करो, शुरू करो जल्दी। सर जी आप भी कमाल करते हैं। अरे ये शादी है, कोई खो का खेल नहीं है कि जहां थप्पा लगा दिया खेल वहीं से शुरू। अब शादी शुरू से होगी। शुरू से क्यों शादी होगी पंडित जी? हैं? वरमाला से शुरू कर दो ना। कमाल करते हो सेठ जी आप। अरे शादी करनी है या टाइम पास, पहले ये बता दो। अगर टाइम पास ही करना है तो मैं मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, मुझे गरबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत आते हैं, कहो तो गुनगुनाओ, लेकिन शादी तो शुरू से ही होगी। कोई बात नहीं ना पापा, शुरू से शुरू करते हैं। जी चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अरे यार पता नहीं क्या चल रहा। अच्छा ठीक है, जहां से शुरू करनी है पंडित जी शुरू करो, लेकिन शुरू करो, जल्दी शुरू करो। ईलू की शादी है ना यार, बिना ड्रामे के थोड़ी हो सकती है। दो वरमाला मुझे। अबे सुन बे, मतलब बुबू सुनो ना। आइए आइए इलायची जी। आराम से बेटा, आराम से। चलिए। अरे जी घर में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इतना शुभ कार्य चल रहा है, तूने मिठाई उठाई नहीं मंगवाई, कम से कम बहुत मंगा। चिटंकी भैया, इलायची के पापा ने ना कुछ भी खर्चा करने से मना कर रखा है, कह रहे वो गुड़ का डब्बा है, उसमें से गुड़ निकाल के सब मुंह मीठा कर लेंगे। हद है कंजूसी की, इससे ज्यादा तो खर्चा लोग सत्यनारायण की पूजा में करते हैं। धीरे बोल। देखिए वैसे आप लोग 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंधने वाले, तो कृपया मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट पंडित जी, 7 जन्म वाले मंत्र ना,
2 दिन चलने वाली शादी वाले मंत्र पढ़ो, छोटे 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 छोटे। जी छोटे छोटे तो अंतिम संस्कार वाले आते हैं मुझे, कहो तो वही पढ़ना शुरू करूं? क्या कह रहे हो? अरे ना, मेरे तो भागे फूट गए। अरे पंडित जी माफ कर दो। अच्छा ठीक है, जो है वो मंत्र पढ़ो, जल्दी पढ़ो बस, फटाफट फटाफट। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। यार 9 से 10 का शो था, 9 से 12 का शो हो गया, तुझे पता है? अभी 3 घंटे का शो हो गया ये। पंडित जी पढ़ो फटाफट। एकादशवा मरुतः पृशनी मातरः बुधपे कुजगमयः। और तेज, और तेज। अब दोनों एक दूसरे को वरमाला डालिए। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। आराम से, आराम से। अरे आराम से कैसे यार, तू कमाल कर रही है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ, दे 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 दे, हाथ में दे। डालो डालो जल्दी डालो। अरे डालना, पहले देखा ना का एक दूसरे को, डाल। दिखा है। पहना रहे हैं सेठ जी, पहनाने तो दीजिए। सुनो, कोई आ गया। जल्दी सामान अंदर ले जाओ, जैसे पहले गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही उठा उठा के ले जाओ सब चीज, जल्दी। फिर से पकड़ लो। जल्दी यार, तू पीछे आ, तू क्या कर रहा है? लेके जा, उठा 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 उठा, जल्दी ये भी ले जा ले। छटक पंडित जी को भी ले जा। एक मिनट जरा। क्या बात है शेड़ी, इतनी जल्दी बत्ती खोल और मोटर चालू, कूलर खा के। अबे ये बता क्यों आया इतनी रात को? ये कौन सा तरीका है स्वागत करने का, कूलर खा के? अबे आने से पहले घड़ी तो देख लेता। इस टाइम पे स्वागत ना सीधे पीछे पड़ते हैं डंडे। बात कर रहे हैं बेकार की। शेठ जी मैं तो तुम्हारे काम के आया था, कूलर खा के। मेरे काम में रंगा पील दिया तूने। हाँ बता क्या काम है, बोल बता। शेठ जी, हाँ। when beggar come, we give him money, some and more, and I am your best friend. You talking me at the door? मतलब दरवाजे पे ही सारी जानकारी ले लोगे कूलर खा के? तो मेरे घर में क्या कीर्तन चल रहा है? तुझे क्या लग रहा है सब जग रहे होंगे? सब सो रहे हैं, कल आइयो चल। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। तुमको याद है लाची बिटिया के लिए एक रिश्ता लाया था मैं? हाँ, हाँ। ग्रेटर क्लास से। हाँ, हाँ, हाँ। वही जो बहुत पैसे वाले थे। अरे हाँ हाँ। अरे लड़के की फोटो लाया हूँ, देखो जरा कूलर खा के। अरे हाँ, फोटो तो बहुत अच्छी है। चल ठीक है, मैं इसके बारे में कल बात करता हूँ। अरे यार शेठ जी, हाँ। तुम्हारे मुंह में कूलर क्यों? अरे ब्याह तुम होना करना, इलायची बिटिया को करना है कूलर खा के, तो उसको भी एक बार फोटो दिखा देते, उसकी राय जान लेते। ना ना ऐसा है, इलायची अभी सो गई है तो कल दिखा दूंगा, ठीक है? चल। अरे कौन है पापा? देख रहे आखिर सोने, इलायची की रात में सोने के बाद भी जो है बोलने की बीमारी अभी तक ना गई है। ओह सेठ जी एक सलाह दूं कूलर खा के? हाँ। ब्याह होने से पहले इलायची बिटिया की रात में बोलने की बीमारी का इलाज करवा देना, नहीं तो पता नहीं ब्याह के बाद नींद में क्या क्या बोल दे। सही कह रहा। चल मैं देख लूंगा। चल ठीक है। यार तुम बात तो सुनो यार। हाँ। इतनी जल्दी गया तुमको जाने की? इतना बढ़िया रिश्ता रहा कूलर खा के। गिव मी फेवर, डू द चीयर्स। मतलब गिलास खड़का ले, खड़खड़ खड़खड़। ना ना ना, देख थोड़े क्या है कि मुझे अभी जो है नींद का बहुत तेज नशा जो है चढ़ा हुआ है, तो आज ना पीऊंगा, कल पी लूंगा, ठीक है? कल आइयो तू। अरे यार एक गिलास तो पी लो यार। अरे गुलाबिया भैया अरे करू, आ जाओ सब लोग, आ जाओ वापस, सामान लेके आ जाओ।
चल बैठ। अबे पंडित को तो लेके आओ। अब तो शुरू से शुरू करना होगा। क्या पंडित है कहूंगा? पंडित जी, ये तो जाती है। वैसे एक बात कह रहा हूं मैं कि अगर मतलब समझ रहे हो कि कुछ कर आके अगर मतलब कहीं बीच से शुरू हो जाए तो। जजमान, जिस दिन भगवान आपको मिल जाए ना, उनसे जरूर पूछना कि वो चाय पानी का खर्चा लेकर कुछ एडजस्ट करते हैं क्या। लेकिन शादी तो शुरू से शुरू होगी। इलायची के पापा, शादी का मामला है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इसके भविष्य में गड़बड़ हो जाएगी। करने दो ना शुरू से शुरू। अच्छा ठीक है, शुरू से शुरू करो पंडित जी, शुरू से शुरू करो। चलो दो सुन बे, हाँ हमारा मतलब है बूबू। वर वधू बैठिए। हाँ बैठ जा भैया, जल्दी बैठ जा। क्या कर रहे हो? पापा सॉरी। देख रही है, 12 से 3 का शो हो गया ये। क्या कर रही हैं आप? नींद आ रही है और क्या करूं जीजा जी? तो इसके बाद तो सोना ही है ना। पिंटू जी, वो बस आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। फटाफट वरमाला पहनाइए। हाँ चलो भैया, खड़े हो जाओ। ये भी पकड़ा जल्दी दो। जल्दी जल्दी। आ जाए यार। उठा के इलायची के पापा, वरमाला डालने दो वरना फिर कोई आ जाएगा। डालो। अरे डालना। सॉरी। ज्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिके स्मरामि लाभस्य जम जस्य जम कुतश्शतं पराजय येषां मिन्दिवृष्यां यजस्य जनार्दन वक्रतुण्ड महाकार्य सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मिस्टर फोंकी, तुम कैसा होता? अपना पिंकी जी तो एकदम ताजा होता, और आप कैसा होता? मिस्टर फोंकी, हम भी अच्छा होता। अच्छा, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, हमको जाना होता। वो क्या है ना, आज रात को हमारा फ्लाइट होता, हम कनाडा वापस जाता, अर्जेंट काम होता। अरे सर, आप आज अर्जेंट काम में कनाडा चले जाएंगे तो पिंकी जी का वो पार्टनरशिप का क्या होगा? वो रेस्टोरेंट तुम्हारा कुछ ना होगा। मतलब
अच्छा होगा। वो क्या है ना मिस्टर पिंकी, अर्जेंट काम के वास्ते आज रात हमको कनाडा जाना मांगता, बट डोंट वरी, कल हम वापस आता। मिस्टर पोंकी, हम लड़के के बारे में बोला था ना, उसका फोटो हमारे पास होता। ये ओ अच्छा अच्छा, ये है दूल्हा इतनी सारी फोटो ले आए। जी मिस्टर पोंकी, इस दूल्हे के फोटो के साथ ना उसके कुत्तों का भी फोटो होता। वो क्या है ना मिस्टर पोंकी, दूल्हा जहाँ जहाँ जाता कुत्ता वहाँ वहाँ जाता, जैसे तुम मेरे साथ कनाडा आता। एनीवे, आप जल्दी जल्दी शादी का बात करता। रिमेम्बर, शादी कनाडा में होता। तो इस एड्रेस पे आना। कोई बात नहीं, पिंकी जी पहुंच जाएंगे और आपके लिए आते वक्त ना ऐसा मतलब बेसन के लड्डू बना के ले आएंगे ना। ओह वेरी गुड मिस्टर पिंकी पोंकी, थैंक यू सो मच डोंकी। मैं हिंदी इज गड़बड़, यू नो। बाय बाय, सी यू। ओम स्वाहा। आपकी पूजा यही संपन्न होती है। आप वर वधु के मांग में सिंदूर डालें। आप जी। डालना। अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब दोनों लड़का लड़की फेरे के लिए खड़े हो जाइए। इलायची के पापा, चलो फेरे तो शुरू हुए कम से कम। हाँ बस अब तो जल्दी शादी न पड़ जाए। अबे वो इंजन, अबे मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चल, कांटे ना बिछे जमीन में। हाँ तो सेठ जी ले तो रहे हैं फेरे, अभी हमने कोई रेस में थोड़ी ना भाग लिया है। इसका मतलब है कि तू क्या कछुए की चाल चलेगा? अबे चल जल्दी। हाँ हाँ। जल्दी जल्दी करो यार। अरे अब ये आधी रात में कौन आ गया भैया? दिमाग खराब कर रहा है मेरा, मारू जाके। हम ध्यान ही नहीं देते ना इलायची के पापा, पूछेंगे तो कह देंगे कि हम सो रहे थे। हाँ। ओ भैया, जो भी घंटी बजा रहे हैं कान खोल के सुन ले, अब सब लोग सो रहे हैं। अब जो भी है ना, मैं इसकी अच्छी से खबर लूंगा, इसकी खाट खड़ी करके आ रहा हूँ। बात कर रहा है बेकार की। ये सुनो पागलो, क्या बोले बोले क्या है? ना वो मतलब दरोगा जी, हाँ जी। अब क्या हो गया? ना ना मतलब वो कुछ ना सेठ जी, वो क्या है ना, पिंकी जी आज का काम कभी कल पे नहीं टालते। वो क्या है, छोले खाने हो ना तो एक रात पहले छोले भिगोने पड़ते हैं ना। तो दरोगा जी साफ साफ बताओ बात क्या है? साफ साफ बात ये है सेठ जी कि आपको लड़के की फोटो देखनी थी ना। ये लीजिए फोटो ले आए पिंकी जी, देख लीजिए मन भर के। चलो ठीक है, धन्यवाद है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया पिंकी जी। कल देख लूंगा मैं, ठीक है? अरे अरे सेठ जी क्या कल देख लूंगा? पिंकी जी यहाँ से घोड़े की तरह दौड़ते गए, चीते की तरह भागते हुए आगे फोटो लेके, और आप कह रहे कल देख लूंगा, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, पिंकी जी खुद दिखाते ही। अरे एक मिनट दरोगा जी, अंदर जाने से कोई फायदा ना है, इलायची कब की सो गई है। एक काम करता हूँ, मैं दिखा दूंगा उसे। पापा जल्दी आइए।
अपना मतलब सेठ जी, इलायची लगता है नींद में आपको आवाजें दे रही है ना? हाँ दरोगा जी, इलायची को ना नींद में बोलने की बीमारी हो रखी है। हाँ, इसलिए सुबह जब उठेगी तब मैं ये फोटो दिखा दूंगा, ठीक है? अरे लेकिन सेठ जी क्या करिए, वाह पिंकी जी इतनी मेहनत करके ये फोटो लेके आए, आप सब कुछ कल पे डाल दे। आप एक बार लड़के की फोटो तो देखो। अरे कनाडा का लड़का हो रखा है, ऐसे फॉरेनर लड़के हैं, आप देखो तो सही। दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इतनी रात को यहीं दिखवा दोगे सारी देख लो फोटो? यार। हाँ ठीक है। हैं? दरोगा जी, हाँ जी। अरे ये कहाँ से आ गया? दरोगा जी, हाँ मैं जी। कह रहा हूँ तुमसे कि कल लड़के की फोटो ले आई हो, ठीक है? फिर बात करेंगे, जाओ। अरे अपना सेठ अरे करो, आजा सामान लेके आ जाओ तुम लोग सब। आ जल्दी आ। आजा, बैठ जा। पंडित जी शुरू करो। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, आपका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया है? नहीं। तो आपके बिस्तर पे आपका बच्चा जो है सूसू कर देता है, जिससे आपकी नींद टूट जाती है? अरे सेठ जी, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। तो क्या काला नाग डोलता रहता है आपकी रजैया में रात भर? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी इतनी रात में आप? तो शादी खत्म करके घर क्यों ना जा रहे? अब आप कहें तो शॉर्टकट में शादी करवा दूं, वो 7 फेरों की जगह आधे पौने फेरे दिलवा दूं। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ भैया कि शादी खत्म करनी है, सुबह होने वाली है ना। देखिए, अगर शादी ठीक से करनी है तो फेरे तो शुरू से ही लेने होंगे। पापा यार मैं शादी कर करके थक गई हूँ यार। कौन आ रहा है बार बार इतनी रात को? अरे तू बाहर की चिंता छोड़, बस तू शादी की रस्म पूरी कर ले बस बेटा। इलायची के पापा हाँ। करने दो ना शुरू से शुरू। चलो भैया, शुरू से शुरू करो, जहां से शुरू करना है करो, लेकिन शादी खत्म करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो पंडित जी, इस बार जो है मंत्रों की स्पीड थोड़ी भैया बढ़ा दियो, ऐसा ना चलेगा। पिंटू जी, स्लो मोशन में शादी होने वाली, सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि दरवाजे पे कोई चौकीदार को बिठाना चाहिए। लेकिन इतनी रात को चौकीदार कहाँ से मिलेगा इलायची के पापा? अरे चटंकी, अरे चटंकी, मैं कह रहा हूँ तू दरवाजे पे जाके बैठ जा, ठीक है? अगर कोई भी आए ना तो बाहर के बाहर ही डरका दियो उसे। अरे भैया खुफिया शादी है, किसी को पता ना लगना चाहिए, ठीक है? अरे ठीक है, तू फिक्र क्यों कर रहा है? मुझे सारे खुफिया काम अच्छे तरीके से आते हैं, तुमसे अच्छा कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें टेंशन किस बात की है? बैठा के वो जाना कहाँ को? अच्छा अच्छा। चलो शुरू करो भैया, शुरू करो। महावीर वरवधु फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा है, अभी भी बेहतरीन हो रहा है। तेरा चटंगी का क्या होगा फालतू की बात में? ले भैया कंजूस पकड़ अपनी बोतल। अरे कहाँ जा रहे हो जीजा जी? तो भैया क्या बात, क्या बात? रात को कहाँ निकला है? पार्क है जो टहल रहा है यहाँ पे भैया मेरे? तो तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है?
डाका डालने जा रहा था का कूलर खा के? तो क्यों कोई आदमी पान खाने अपने घर से बाहर ना आ सकता? फालतू की बातें कर रहे हैं हमसे। पान कहाँ है? पान तो खा लिया मैंने। तो खड़ा क्यों है? तेरे पैर थोड़ा उधार लिए हैं जो खड़ा पूछ रहा है मुझसे। मेरे पैर है, मैं खड़ा हूँ या लेट हूँ या बैठूँ, तुझसे क्या मतलब फालतू की बातें कर रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो सब जान दे। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेठ जी है ना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, तू जरा उनको बाहर बुला दे। देख ऐसा है भैया, अब जीजा रात को तो दाढ़ी बनवाएगा ना, तो सुबह आ जाइए खट्टू से। जा बेटा। ध्यान से सुन मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोला बोला बोला। इलायची बिटिया के लिए बड़े अमीर घर से रिश्ता आया है। अच्छा हाँ तू ये समझ ले, प्लेट से लेके प्लेन तक सब है उनके पास। उसी के बारे में बात करनी है अभी। सेठ जी से बुला दे यार, कूलर खा के। तो क्या लड़का सुबह तक संन्यास ले लेगा? बातें कर रहा है, इतनी बेचैनी काहे क्यों हो रही है यार मेरे? अरे यार मेरे भाई, बेचैनी मुझे ना हो रही, लड़के को हो रखी है। सुन, मैं तुझे 5,000 दूंगा, सेठ जी से मेरी अभी बात करा दे और अपनी तरफ से भी सिफारिश का कूलर दे दे। अब वधू आगे आ जाए। जीजा जी, चलो छठे फेरे पे तो आए, अब तो समझ लो शादी हो ही जाएगी। ओ पिंटू जी रुक जाओ, होने दो छठा फेरा पहले। अरे अब कौन रोक लेगा? सुनो, जैसे पहले लेके गए थे ना सामान, वैसे ही ले जाओ, ठीक है? जल्दी उठा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से सामान उठा, चल। नहीं यार अंकल जी, अब नहीं। अरे भाग लो। अरे भाई कोई मुझे भी ले चलो। पंडित को ले जाओ। पंडित जी साहब, जीजा वो खटोर से अपनी इलायची के लिए रिश्ता लेके आया था। सुन, इस रिश्ते के चक्कर में कहीं तेरा रिश्ता ना टूट जाए इस घर से, समझ रहा है? चल अंदर जा। अच्छा जी। सुन एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? देख खसोड़े, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू जो रिश्ता लाया है ना, उसके बारे में मैंने इलायची के कान में बात डाल दी है। अब जो है वो रात भर सोचेगी, सोचने तो दे। और तू तो यार ऐसा कर रहा है जैसे सुबह तक उसका कोना करा देगा। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो सेठ जी। मैं बेकार ही परेशान हो रहा था कूलर खा के। समझ रहा है ना? हाँ। जा भी जा तू, है? हाँ हाँ। पांचवा, जल्दी करो यार। सॉरी। अरे भैया शादी संपन्न हो गई। अरे भैया शादी संपन्न हो गई। अरे भैया शादी संपन्न हो गई। जी पापा, शादी संपन्न हो गई। जा। हाँ पिंटू जी शादी संपन्न होने वाली, सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे आ जा जल्दी आ जल्दी। अरे ले ना। सेल्फी ले ली मैंने, ले ली 4। शादी संपन्न हो गई, मेरे तो भागे खुल गए।
आपके भाग खुल गए, लेकिन मेरी आंखें बंद हो रही है नींद के मारे। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जीजा जी। हाँ जा बेटा जा। चल। भाभी बिंदु भाभी, ओहो यार दिमाग ही खराब हो गया तेरी शादी में। अरे करूँ, चल तू भी थोड़ी नींद ले ले, आजा, थक गए बहुत ज्यादा। अरे अरे बाप रे, अरे भैया अबे चलना। अरे भैया मेरी दक्षिणा तो देते जाओ, कमाल के लोग हैं यार। क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ ये तो तुम बताओ सेठ जी, कूलर खा गए? क्या बात है, पूरी रात फूल सी सेठानी जी ने जगा के रखा था क्या? ऑल नाइट फुल टाइट? अबे कोई टाइट वाइट ना, रात भर जो है घंटी मार मार के मेरी नींद आराम करता रहा, और अब पूछ रहा है, बात कर रहा है बेकार की यार। तुम्हारे मुंह में कूलर। तुम ये बताओ, वो जो फोटो मैंने दी थी लड़के की, इलायची बिटिया को पसंद आया ना? और इलायची कैसी है? अबे तुम गाय गाल में दे रहे। अरे कैसी बात कर रहा है? क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रही है। अरे दरोगा जी, सुबह ही सुबह इस तरफ? सेठ जी, पिंकी जी ना पूरी रात जो फुदकते रहे जैसे गरम तेल में पड़ा हुआ जीरा होता है, मतलब पूरी रात पिंकी जी को नींद ही ना आई। हाँ, तो मेरे घर के बाहर जो है वो तंबू गाड़ के भी तो बैठे हुए थे। वो क्या है ना सेठ जी, मतलब इलायची के लिए इतना बढ़िया एक रिश्ता आया ना, तो पिंकी जी ने वो रिश्ता लिया, रहा बगल में डाल के बैठ गए। आपको पता है, ये रिश्ता किए बिना पिंकी जी दम ना लेंगे एकदम। दरोगा साहब। हाँ जी। तुम कौन सा रिश्ता लेके बीच में घुस रहे हो यार? मतलब मैं इलायची बिटिया के लिए एकदम कूलर रिश्ता लेके आया हूँ, तुम अपना रिश्ता लेके वापस निकल लो। गो स्ट्रेट, टेक अ यू टर्न। घरोटे, पिंकी जी कोई लोकल ना बल्कि इंटरनेशनल रिश्ता लेके आए, इसलिए यू टर्न कौन लेगा? ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हुआ ये खसोटे है, समझ में आया? अरे खसोटे तू चुप रहना यार, दरोगा जी आप भी थोड़ा शांत रहो। है रिश्ता जो है वो इलायची के लिए आया है, तो तय कौन करेगा? इलायची करेगी, तो उसे तय करने दो, आप लोग क्यों बैठ रहे हो आपस में? जो भी ठीक है सेठ जी। अच्छा सुनो, तुमको लड़के की फोटो दी थी ना, इलायची बिटिया को दिखा के पसंद करवा लेना कूलर खा के। अरे अपना सेठ जी एक मिनट, हाँ ये जो है ये फोटो हो रखी है हमारे वाले लड़के की। कोई टेंशन नहीं है, पिंकी जी को इतनी जल्दी ना हो रखी, आराम से कर लेना। बचपन से कनाडा में रह रहा हूँ। तेरी नींद पूरी हो गई? जी पापा। आंखें खुली हैं तेरी? जी पापा। दिमाग काम कर रहा है? पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 12वीं कक्षा का एग्जाम ले रहे हैं आप मेरा? ना ना, 12वीं कक्षा का एग्जाम ना ले रहा हूँ मैं, तेरी जिंदगी भर का एग्जाम लेना चाह रहा हूँ। ये देख, ये 2 तस्वीरें हैं, है ना? इसमें से ये बता कौन सा तुझे सबसे ज्यादा पसंद है लड़का? देख, आराम से देख ले ना, देख ले तू, फिर बात मत कहियो मुझसे। प्रणाम पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग दामाद जी। है इसके मुंह से मम्मी जी कितनी अच्छी लगती है ना। मेरे तो भागे खुल गए। अरे बहती उल्टी गंगा, जहां तेरे भाग जो है फूटने चाहिए वहां तेरे खुल जाते हैं। हसन टन पापा जी पंचम। अबे ये पापा जी मम्मी जी क्या है ये? पापा जी आप इलायची जी के पापा है ना, तो उसी नाते आप हमारे भी पापा है ना। फिर तूने पापा कहा? पापा जी हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जो मुस्टंडों की तस्वीरें आप इलायची जी को दिखा रहे हैं, ये कौन है? अरे ये मुस्टंडों की फोटो ना है, ये वो लड़के हैं जो तलाक के बाद जिनसे मैं इनकी शादी कर दूंगा, ये भी आगे चली जाएगी। किसी एक लड़के को चुन ले बस। पापा जी हमने देख टम, एक तो ये जो है। अरे पापा जी, मतलब
पापा जीजा जी को बोलने दीजिए, बोलिए। एक तो इलायची जी आप हमें जीजा जी बोलना बंद करिए। क्यों जीजा जी ना बोले तो क्या तुझे भाभी जी बोले? देखिए पापा जी, वो हमारी पत्नी है, वो कोई हमारी साली नहीं है। 2 दिन की पत्नी है बस। देखिए हमने ये पक्का मन बना लिया कि हम इलायची जी को नहीं छोड़ने वाले, और हमारे लिए ये 2,500 2.5 लाख के बराबर ना है। देखिए पापा जी, अगर 2.5 करोड़ भी हो तो भी हम इलायची जी को छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है पापा जी। भगवान ने ये फल हमारी झोली में डाला है। कौन सा फल? कैसा फल? शादी का फल पापा जी। इलायची के पापा, अरे जवाई है। जवाई है ये जवाई है। अब तक जो है अपने संस्कार का भसुड़ी के खेत में बो के आ रहा था। देखिए पापा जी, हमने भसूड़ी के खेत में नहीं बो रखे थे, हमने अपने अंदर दबा रखे थे। वो कल रात को आके जागे। फिर पापा जी? देखिए इलायची जी, आप अपने पापा को शांत करने के लिए एक शिकंजी लेके आइए, और हमारे लिए एक चाय। आप ही इलायची। क्या ये लाइची? हस्बैंड है मेरे, जो वो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। खबरदार, ये तेरा हस्बैंड ना है, ये हस्बैंड है मिसेस पंचम का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी बूबू है ना, उनसे हमारी आज सुबह ही लड़ाई हुई है, और हम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। हम पिंटू के पास नहीं जा रहे हैं, हम आपकी बेटी के साथ ही रहेंगे। देख लिया तूने अपने शरीफ आदमी को। मतलब मान रही कि मेरे आदमी है? दामाद जी, मैंने आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जी मम्मी जी, हाँ। गर्मा गर्म समोसे भी मिलेंगे। हाय हाय, आपके मुंह से मम्मी जी कितने अच्छे लगते हैं। मम्मी जी मेरे तो भाग ही खुल गए। हे जी, ओ जी, लाइफ में टंटे रखे हैं। ओफो। तो भाई साहब करेला दे दो आधा किलो। अब कीड़ा बीड़ा वाली देख लियो। हाँ तौल दो। आधा किलो करेला, आधा किलो भिंडी। और जो लौकी तो ठीक है ना, इंजेक्शन वाली तो ना हो रखी है। हाँ, हमको परख है सब, हम जानते हैं। पिंटू जी कैसी हैं आप? दिमाग बहुत खराब है। अरे हमको कौन सा हैजा हो रखा जो आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? पिंटू जी मैं समझ सकता हूँ, अपने पति को अपनी सौतन के साथ बांटना बहुत मुश्किल है। पर पिंटू जी इसका इलाज है मेरे पास। क्या? आप भी अपने पति के लिए एक सौत ले आइए। मतलब मेरे से शादी कर लीजिए। कैसी बात कर रहे हो सोनपापड़ी? मतलब सोनपाल जी कैसी बात कर रहे हो आप? अब मैं क्या करूँ शादी करके? ये बच्ची खुची जिंदगी जो है ना, गुग्गू की याद में कट जाएगी। मामूली सी थोड़ी सी जिंदगी बच्ची 60-70 साल की, उसमें क्या ब्याह करना? पिंटू जी वही 60-70 साल इस नाचीज के साथ बिता लीजिए। पिंटू जी मैं चलता हूँ, वो दूध उबालने रखा है। बाय। मिसेस पंचम मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात ना मानी, जबकि आपने मुझे आगाह किया था, और मैंने अपनी बच्ची की शादी उस टंटन के साथ कर दी। अरे सेठ जी, मैं तो पहले ही समझाया था कि इस नालायक को अपनी बेटी ना दो। हैं? अब एक बार बताओ, रसमलाई के आगे गुड़ कौन खाता है? वही तो, वो मेरी मेरी फूल सी बच्ची उस टंटन के साथ है, उसे कैसे भी बचा लो। ना सेठ जी, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, लेकिन क्या है ना सेठ जी, मतलब थोड़ा खर्चा लग जाएगा उसमें। ना खर्चे की कोई चिंता ना करो। आपको कितने चाहिए? 100-200? सेठ जी 100-200 में तो मेरी पलकें भी ना झपकेंगी। देखिए दरअसल सेठ जी बात क्या है ना, कि हम और गुग्गू पहली बार गन्ने के खेत में मिले थे। और फिर जब हम लोग गन्ने के खेत में मिले, हाँ, मुझे पता है कि गन्ने के खेत में आपने और आपके गुग्गू ने क्या किया था, मुझे मालूम है। तो वही मैं कह रही थी कि अब सेठ जी गन्ने के खेत तो यहाँ आना सकते। तो मैं सोच रही थी कि कुछ गन्ने ले आती और ऐसे खड़े कर लेती, गन्ने का खेत बना लेती, और फिर उनमें बैठ के पुरानी यादें ताजा करती। है ना? ये भी बात है। तो ऐसा करिए, मैं आपको 2,500 रुपए दे रहा हूँ। ये मेरे पास इतना ही है बस। ये 2,500 आप रख लो, पर लेकिन कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लो बस। 2,500? सेठ जी 2,500 तो हमारे लिए 2.5 लाख के बराबर ना होते हैं। अरे भाई साहब 2,500 के छुट्टे हैं क्या? अब मेरे पास 2.5 लाख के छुट्टे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।